This is related to time speed distance, means the concept and formula of time speed distance will also apply here. So now first we will see trains. आप सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ट्रेन में ट्रेवल किया है, ठीक है। So it is an exciting journey when you travel from one place to other in train. लेकिन अब अपन मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे ट्रेन्स को। तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। LT मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन, जनरली इन मीटर्स, ठीक है। L मतलब लेंथ, T मतलब ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर्स इज LT। ST स्पीड ऑफ ट्रेन, so that we have to take in मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर ट्रेन में, लेंथ ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, LT एंड ST। अब ट्रेन में भी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग केसेस होते हैं। तो 4 डिफरेंट केसेस आर देयर इन ट्रेन। केस 1 इज when a train passes a point stationary object, पॉइंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पॉइंट मीन्स इसकी लेंथ नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू ट्रेन। स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ओनली द ट्रेन इज मूविंग। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सिग्नल, ट्रेन इज क्रॉसिंग सिग्नल, और इलेक्ट्रिक पोल, और ए ट्री, और ए मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप कीवर्ड जब आप देखोगे, ये सिग्नल, पोल, ट्री, मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स इट इज रिलेटिंग टू केस 1 व्हेन ए ट्रेन इज पासिंग ए पॉइंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। So suppose a man is standing on a platform like this. This is the man is standing on platform. ट्रेन आ रही है यहाँ से, ये ट्रेन है, ये इसका इंजन है, और ये गार्ड का डब्बा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज LT और उसकी स्पीड क्या है? ST, ठीक है। तो अभी आप देखिए ट्रेन इसको अप्रोच कर रही है मैन को, इंजन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स मैन। ट्रेन क्रॉस कब कर जाएगी? जब सबसे पीछे गार्ड वाला डब्बा इस बंदे को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। देन वी विल से द ट्रेन हैज पास्ड द मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। तो मैन की तो कोई लेंथ नहीं है और वो खड़ा हुआ है, मतलब उसकी कोई स्पीड भी नहीं है, ठीक है। तो लेंथ भी ट्रेन की है और स्पीड भी ट्रेन की है। तो इसमें पर्टिनेंट क्वेश्चन क्या अराइज होगा? व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस? द पॉइंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। द ट्रेन उस बंदे को कितने टाइम में पूरी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। टाइम टेकन टू क्रॉस ए पॉइंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। टाइम यू नो इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ
ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, लेंथ वी आर टेकिंग इन मीटर, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो टाइम किस में आ जाएगा, सेकेंड में। टाइम इज टी, टाइम टेकन टू क्रॉस ए पॉइंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, वी विल टेक एन एग्जांपल टू फर्दर क्लैरिफाई दिस। सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर and speed of train is 72 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी। आप देखिए यूनिट यहाँ पे डिफरेंट दिए हैं, लेंथ दिए मीटर में और स्पीड दिए किलोमीटर पर आवर में, लेकिन मैंने बताया यूनिट आपके कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर लेंथ मीटर में है तो स्पीड शुड बी इन मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट आई विल कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, कन्वर्जेंस फैक्टर इज 5/18। तो मल्टीप्लाई 72 by 5/18, इट विल गिव 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने कन्वर्ट किया स्पीड को मीटर पर सेकेंड में, तो 72 kph इज 20 मीटर पर सेकेंड। Now I can apply this formula, time taken to cross will be LT upon ST, so 200 upon 20 और 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में पूरी ट्रेन उसको क्रॉस कर जाएगी बंदे को जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, या वो सिग्नल हो सकता है, पोल हो सकता है, ट्री हो सकता है, कोई भी पॉइंट स्टेशन ऑब्जेक्ट। I hope this example is clear to you. Second case in this train is when a train crosses a point moving object. है ना, ऑब्जेक्ट क्या कैसा है, पॉइंट मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी लेंथ तो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ ट्रेन, लेकिन वो ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, स्टेशनरी नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कार, बाइक, और ए मैन इज रनिंग ऑन प्लेटफॉर्म, कोई बंदा प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहा है, उसकी भी कुछ स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन किस क्रॉस कर रही है, पॉइंट मूविंग ऑब्जेक्ट को, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, और मैन रनिंग ऑन प्लेटफॉर्म। तो कितने टाइम में क्रॉस करेगी ट्रेन। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज ST, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं। When both objects are moving, we have to use relative speed. Relative speed will be ST minus SO if they are moving in same direction। relative speed में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और relative speed will be ST plus SO, speed of train plus speed of object if they are moving in opposite direction। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रेन और ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ST माइनस SO, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, एंड इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ST प्लस SO, यू हैव टू ऐड बोथ द स्पीड्स टू गेट द रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगी इक्वेशन, टाइम टू क्रॉस पॉइंट मूविंग ऑब्जेक्ट will be
लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस तो वही रहेगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेकिन स्पीड के अंदर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। इसका भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, and it is passing a कार की स्पीड मान लो 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कार की स्पीड है जिसको ट्रेन पास कर रही है, ट्रेन की स्पीड है। यहाँ पे आप दो क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, टाइम टू क्रॉस इन ए सेम डायरेक्शन एंड बी अपोजिट डायरेक्शन। तो ट्रेन जो क्रॉस करेगी कार को, ये सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो कितना टाइम लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो कितना टाइम लगेगा। गिवन पैरामीटर्स क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार इज 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो नाउ विल सॉल्व वन बाय वन, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट इज सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एस टी माइनस एस सी, 45 माइनस 27, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एस टी माइनस एस सी इज 45 माइनस 27, 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन चूंकि लेंथ किस में दी है, मीटर में, तो अगेन आई हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन। ठीक है, तो टाइम टू क्रॉस विल बी, नॉट टाइम विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। तो आपका लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी गिवन थी, 200 मीटर, और रिलेटिव स्पीड आपकी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 200/5 दैट इज 40 सेकेंड। तो सेम डायरेक्शन में वो ट्रेन कार को क्रॉस करेगी 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में, क्योंकि यहाँ रिलेटिव स्पीड आ गई थी 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको कन्वर्ट किया मैंने मीटर पर सेकेंड में, वो आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम टू क्रॉस इज लेंथ ऑफ ट्रेन 200 मीटर डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 200/5 40 सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया ए पार्ट, जब सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है ट्रेन कार को। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ कार ऐड हो जाएगी, 45 प्लस 27, 72 किलोमीटर पर आवर। अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू 5/18, तो 18 इंटू 18 डिवाइड कर 72, 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, मैं स्पीड को अलग अलग कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर। पहले मैंने पूरी रिलेटिव स्पीड निकाल ली किलोमीटर पर आवर में, लास्ट में कन्वर्ट किया, तो इससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, मैं अलग अलग 45 और 27 को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ मीटर पर सेकेंड। मैंने पहले पूरी रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही कैलकुलेट कर ली 70, फिर लास्ट स्टेप में उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। और टाइम टू क्रॉस विल बी अगेन लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, 200 मीटर डिवाइड बाय 20 मीटर पर सेकेंड, और
10 सेकेंड। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगी 10 सेकेंड में। सेम डायरेक्शन में कितना टाइम आया था? 40 सेकेंड। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कैसे फॉर्मूले अप्लाई करना। केस 3 ऑफ ट्रेन इज when a train crosses a long stationary object. लॉन्ग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट है, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है। यहाँ पे लेंथ इज कंसिडरेबल। हो सकता है कि ट्रेन की लेंथ से भी ज़्यादा उसकी लेंथ हो। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ब्रिज, पुल के ऊपर से ट्रेन निकल रही है, या टनल के अंदर से निकल रही है, या प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर रही है, पूरे प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करके जा रही है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर लॉन्ग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मूव यहाँ पे क्या कर रही है? सिर्फ ट्रेन ही मूव कर रही है। इन क्रॉस किसको कर रही है? लॉन्ग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्रिज, टनल, गुफा में से निकल रही है, या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे मुझे एक और लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी। एल टी क्या था आपका? लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ पे एल ओ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, क्योंकि वो नेग्लिजिबल नहीं है, कंसिडरेबल है। एस टी स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम टू क्रॉस विल बी नो हियर। तो डिस्टेंस दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एल टी प्लस एल ओ डिवाइड बाय एस टी स्पीड ऑफ ट्रेन, बिकॉज ओनली ट्रेन इज मूविंग बट इट इज क्रॉसिंग ए लॉन्ग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यूनिट्स यहाँ पे कंपेरेबल होनी चाहिए, जैसे लेंथ की यूनिट है उसी हिसाब से स्पीड को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये थर्ड फार्मूला हो गया। जब ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है लॉन्ग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसका एग्जांपल लेते हैं। ए ट्रेन इज विच इज 1 किलोमीटर लॉन्ग। ट्रेन की लेंथ 1 किलोमीटर है। टेक्स 1 मिनट टू क्रॉस ए टनल। एक गुफा में से निकल रही है वो, विच इज ऑल्सो 1 किलोमीटर लॉन्ग। तो ट्रेन की लेंथ और उस टनल की लेंथ बराबर है, दोनों 1 किलोमीटर लॉन्ग है। और ट्रेन कितने टाइम में पास कर रही है इस टनल को? 1 मिनट में। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ ट्रेन को। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ट्रेन विच इज 1 किलोमीटर लॉन्ग टेक्स 1 मिनट टू क्रॉस ए टनल विच इज ऑल्सो 1 किलोमीटर लॉन्ग। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन 1 किलोमीटर है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 1 किलोमीटर एंड टाइम इज गिवन एज 1 मिनट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी?
एल टी प्लस एल ओ अपॉन टी, तो 1 प्लस 1। अब देखिए लेंथ किस में है, किलोमीटर में, और टाइम किस में दिया, मिनट में, और स्पीड अपने को किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम 1 मिनट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, तो 1 अपॉन 60 आवर। ठीक है, तो टाइम में आवर में लूँगा, क्योंकि 1 आवर इज 60 मिनट, सो 1 मिनट इज 1 अपॉन 60 आवर, तो 1/60 और 2 अपॉन 1/60। ठीक है, टाइम शुड बी इन आवर्स, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, 60 इंटू 2 120 किलोमीटर पर आवर। ये अपना एग्जैक्ट आंसर आ गया। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर, जो अपने को चाहिए थी स्पीड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा है कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब इसमें फोर्थ केस है, टू ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर। अब यहाँ पे दोनों ट्रेन्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट ट्रेन्स हैं, दोनों मूव कर रही हैं, दोनों की लेंथ है, दोनों की स्पीड है, एंड दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, अब चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, साथ में फॉर्मूला ही बताऊंगा। किस डायरेक्शन में क्रॉस कर रही ट्रेन, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो उससे टाइम भी बदल जाएगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है दोनों ट्रेन आपस में, सपोज ये ट्रेन ए है, इसकी लेंथ एल ए, स्पीड ऐसे, दूसरी ट्रेन भी पैरेलल जा रही है, पी ट्रेन, उसकी लेंथ एल बी मीटर है, स्पीड एस बी है। ठीक है, अब दोनों सेम डायरेक्शन में कर रही हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंस एस ए माइनस एस बी। तो टाइम टू क्रॉस ईच अदर, दोनों ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। तो लेंथ तो हमेशा ऐड होगी, ध्यान रखना, एल ए प्लस एल बी, ट्रेन की लेंथ हमेशा ऐड होगी, टोटल डिस्टेंस विल बी एल ए प्लस एल बी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एस ए माइनस एस बी। ठीक है, और अगर ये लेंथ मीटर में दी है और स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में। तो सेम डायरेक्शन में कितना टाइम लगेगा, एल ए प्लस एल बी अपॉन एस ए माइनस एस बी। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन ए माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन बी। यदि मान लो दोनों स्पीड सेम आ गई, एस ए और एस बी, तो क्या होगा, तो एस ए माइनस एस बी क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स टाइम विल बी इनफाइनाइट, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हमेशा पैरेलल साथ साथ में चलती रहेंगी। दूसरा इसमें क्या केस हो सकता है, ट्रेन्स आर क्रॉसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन है, ट्रेन भी ऐसे आ रही पैरेलल ट्रैक पे, इसकी लेंथ एल बी है, स्पीड एस बी है। ठीक है, नाउ दे आर क्रॉसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो टाइम टू क्रॉस टी विल बी हेयर, लेंथ भी ऐड हो जाएगी एल ए प्लस एल बी, लेंथ हमेशा ऐड होगी, लेकिन यहाँ पे स्पीड भी ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एस ए प्लस एस बी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, तो रिलेटिव स्पीड इज एस ए प्लस एस बी। यहाँ पे इतना टाइम लगेगा अगर अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस कर लिया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ गया, मतलब कम टाइम लगेगा। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा
अगर अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन आती है तो बहुत जल्दी पास हो जाती है, लेकिन सेम डायरेक्शन में ट्रेन आपको क्रॉस करेगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड चेंज हो रही है. I will take one question from our book only to understand this. Two trains crossing each other. This is question number 10. Two trains whose respective length are 200 meter and 250 meter cross each other. Here LA is 200 meter, LB is 250 meter. Cross each other in 18 seconds when they are traveling in opposite direction. Time is 18 seconds to cross in opposite direction. ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में. And 1 minute when they are traveling in same direction. Time is 1 minute when they are crossing in same direction. तो लॉजिकली ठीक है, सेम डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है. 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में कम टाइम लगता है, 18 सेकेंड. व्हाट इज स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर? क्वेश्चन क्या है? स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर में निकालनी फास्टर ट्रेन की स्पीड. ठीक है, गिवन क्या लेंथ है दोनों ट्रेन के लिए? 200 मीटर, 250 मीटर. क्रॉस करनी है अपोजिट डायरेक्शन में 18 सेकंड में और सेम डायरेक्शन में 1 मिनट में. 1 मिनट मतलब 60 सेकंड. स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर. तो नाउ आई हैव टू अप्लाई बोथ दिस फार्मूलास. ठीक है, पहले मैं अपोजिट डायरेक्शन में देखूंगा. तो अपोजिट डायरेक्शन में फार्मूला क्या था? टी विल वॉज एल ए प्लस एल बी अपॉन एस ए प्लस एस बी. ठीक है, टाइम कितना दिया? 18 सेकेंड. लेंथ 200 प्लस 250 अपॉन एस ए प्लस एस बी. ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? एस ए प्लस एस बी 200 प्लस 250 दैट इज 450 अपॉन 18. तो इसको आप कैलकुलेट करिए. 450 अपॉन 18 तो आपको मिल जाएगा 25. तो आपकी एक इक्वेशन में ये बन गई, एस ए प्लस एस बी इज इक्वल टू 25. ठीक है, वही मैंने सीधे फॉर्मूला अप्लाई किया. एल ए प्लस एल बी अपॉन एस ए प्लस एस बी. टाइम यहाँ पे सेकंड में दिया है तो, और लेंथ दी मीटर में, तो एस ए प्लस एस बी किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में. ये ध्यान रखना. 25 क्या है? मीटर पर सेकंड. अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है? सेम डायरेक्शन में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट और 60 सेकेंड. तो 60 इज इक्वल टू 200 प्लस 250 अपॉन एस ए माइनस एस बी. ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? एस ए माइनस एस बी. मैंने एस ए ट्रेन को फास्टर लिया, बी ट्रेन को स्लो लिया. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या मिलेगी? एस ए माइनस एस बी 450 अपॉन 60. ठीक है, तो 0 0 कट गया. 45 अपॉन 6 कितना होगा? 7.5. तो ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई. एस ए माइनस एस बी 7.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखूंगा ऊपर नीचे सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट इक्वेशन क्या मिली थी? एस ए प्लस एस बी इज 25. ठीक है, मुझे क्या चाहिए? एस ए चाहिए. तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा. ये प्लस माइनस कट जाएगा. 2 एस ए इज इक्वल टू 32.5
स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 32.5/2, दैट इज 16.25। लेकिन यूनिट यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली अपने आंसर किसमें चाहिए, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो भी अपना आंसर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, स्टिल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन कितनी आ गई मीटर पर सेकंड में, 16.25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर पर आवर में। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे क्या, 18/5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिए आप, 16.25 इंटू 18/5। तो आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड मिल जाएगी। तो एग्जैक्टली इट इज 58.5 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो हमने चारों केस देख लिए, कैसे उनको यूज करना ट्रेन के केस में। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे फिट करना है। Now coming to the second part of this topic is boats and streams. बोटिंग भी आपने की होगी कभी ना कभी। स्ट्रीम का मतलब क्या है, स्ट्रीम्स मीन्स रनिंग वाटर, इट इज नॉट स्टेशनरी वाटर। जो तालाब का पानी तो खड़ा होता है, दैट इज नॉट स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स रनिंग वाटर, मीन्स इट कैन बी ए रिवर और ए कैनाल जिसमें कि पानी मूव हो रहा है, इट इज नॉट स्टेशनरी। ठीक है, तो ये मतलब होता है स्ट्रीम का। अब इसमें भी दो टाइप के केस हो सकते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब विद द स्ट्रीम, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है आपकी बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। जैसे मान लो पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपकी जो बोट है, दिस बी इज योर बोट, वो भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। बोट इज गोइंग इन द स्ट्रीम डायरेक्शन विद द स्ट्रीम। दोनों की डायरेक्शन सेम है, पानी के फ्लो की और बोट की। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है इसमें, अप स्ट्रीम। अपस्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट द फ्लो, पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में आपकी नाव जा रही है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। तो वाटर तो उसी डायरेक्शन में बह रहा है जैसे पहले बह रहा था, लेकिन आपकी बोट जो है वो उल्टी डायरेक्शन में आ रही है। दिस इज योर बोट, इट इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो टाइप की स्पीड हो गई, एस बी स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो जनरली वी टेकिंग किलोमीटर पर आवर। एस एस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब रनिंग वाटर, तो ये भी किलोमीटर पर आवर मिलेंगे। तो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो विद द फ्लो ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जो नेट स्पीड होगी, नेट
स्पीड जो होगी डाउन स्ट्रीम में, डी मतलब डाउन स्ट्रीम, तो दैट विल बी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एस बी प्लस एस एस, दोनों ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वाटर इज ऑल्सो पुशिंग द बोट, वाटर बोट को धक्का दे रहा है, तो आपकी बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में द नेट स्पीड इज एस बी प्लस एस एस। और मान लो आप अप स्ट्रीम जा रहे हो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, तो नेचुरली आपकी बोट की स्पीड कम हो जाएगी, तो यहाँ पे नेट स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम एस यू, यू मतलब अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एस बी माइनस एस एस। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो नेट स्पीड इज एस बी प्लस एस एस, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड या वाटर की स्पीड। अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड कम हो जाएगी बोट की, नेट स्पीड एस यू विल बी एस बी माइनस एस एस। ठीक है, तो बस दो चीज का आपको ध्यान रखना है, डाउन स्ट्रीम है कि अप स्ट्रीम। तो एक इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, बुक का ही क्वेश्चन है, टू फर्दर क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 4, a boat travels 30 kilometer upstream, 30 kilometer upstream in 5 hours and 28 kilometer downstream in 4 hours। ठीक है, ये गिवन है कि जो बोट है वो कितना ट्रेवल करती है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 5 घंटे में, और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है वो 4 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, मतलब स्पीड ऑफ बोट एस बी फाइंड करना है अपने को, और क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ वाटर करंट मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये दोनों आपने कैलकुलेट करना है, व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इज टेकन इन स्टिल वाटर, ये भी ध्यान रखना। तो अब इसमें क्योंकि दोनों अपने दिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम दिया, तो नेट स्पीड जो होगी अपस्ट्रीम में एस यू वॉस एस बी माइनस एस एस। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में कितनी गई वो 30 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 30/5 6। ठीक है, तो एक अपने को ये मिल गई इक्वेशन एस बी माइनस एस एस 6, और डाउन स्ट्रीम में कितना जाती है वो 28 किलोमीटर इन 4 आवर्स, सो दैट इज एस बी प्लस एस एस इक्वल टू 28/4। ठीक है, तो मुझे एक इक्वेशन ये मिल गई और दो इक्वेशन ये मिल गई, तो नाउ आई कैन सॉल्व एस बी माइनस एस एस इज 6 एंड एस बी प्लस एस एस इज 7। ठीक है, आप समझ गए कैसे आई, क्योंकि इसमें अपने को दिया है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 5 घंटे में, तो नेट स्पीड जो है एस बी माइनस एस एस अपस्ट्रीम इज 6 और डाउन स्ट्रीम में वो 28 किलोमीटर ट्रेवल करती है 4 घंटे में, तो नेट स्पीड डाउन स्ट्रीम में एस डी इज एस बी प्लस एस एस इज 7। ठीक है, वापस ले लेता हूँ इक्वेशन में, एस बी माइनस एस एस इज 6 and SB plus SS is equal to 7. Now simply add, so 2SB is equal to 13. Speed of boat is 13/2 और 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप किसी में भी इक्वेशन में रख दी वैल्यू SB की,
स्पीड ऑफ बोट अपनी कितनी आ गई 6.5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी 0.5 किलोमीटर। ठीक है, किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर दो एस बी